बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां से आज एक बड़ी खबर आई है। आज 8 अक्सरियती जजेस ने फाइनली बिल आखिर वो तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है जो बहुत से लोगों के लिए जारी होने से पहले ही दर्द सर बन चुका था। उस हवाले से बहुत सी कानून साजियाँ भी हमारे सामने आई, बहुत से ऑर्डिनेंसेस भी सामने आए, खतूत सामने आए, वजाहतें सामने आई, मगर वो ना आया तो फ़ैसला ना आया। अब वो फ़ैसला आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये तफसीली फ़ैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीर किया है। अभी तक इस फ़ैसले के साथ जो नोट्स हैं वो लफ्ज़ नहीं है, यानी कि जो इजाफ़ी नोट्स होते हैं जजेस साहिबान के, कई जजेस साहिबान अपनी राय देते हैं, उनके नोट्स अलग से जारी होते हैं, वो अभी तक नहीं आए। मुमकिन तौर पर आज शाम तक उनमें से कोई नोट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हो जाए। मगर आज की ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसे साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उर्दू ज़बान में भी जारी करने का कहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाज़रीन, इस तफसीली फ़ैसले में अदालत की जानिब से बारहा ये कोशिश की गई है कि तमाम तर वो सवालात या वो इबहाम जो पैदा किए गए या पैदा हुए या वो सवालात जो उठाए गए थे उनको एड्रेस किया जाए, और जो पूरा एक मेस क्रिएट किया गया है इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन, उसको भी टू सम एक्सटेंट अदालत ने आज एड्रेस किया है। मैं पहले इस ऑर्डर की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने चंद टिकर्स जो बनाए हैं वो आपके साथ पढ़ कर बताता हूँ। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कामयाब कैसे हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया, यानी पीटीआई ने अदालत में ये मौक़िफ़ रखा कि जो उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार होने की बुनियाद पर वोटर्स ने उनके हक़ में वोट दिया, अदरवाइज़ दे वुड नॉट हैव सक्सीडेड। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस इख्तिलाफी फ़ैसले की जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जारी किया था 3 अगस्त को। जब आपको याद होगा 12 जुलाई को जो तफसीली फ़ैसला मुख्तसर फ़ैसला आया था, उसके बाद तफसीली फ़ैसला भी आना बाकी था। और फिर एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से कोशिश की गई कि इस मुख्तसर फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाई जाए। ऐसा ना हो सका, थैंक्स टू जनाब मंसूर अली शाह एंड मुनीब अख्तर साहब। तो हुआ ये कि नाज़रीन 2 फाजिल जजेस साहिबान ने उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर एक तफसीली जो अक़लियती फ़ैसला है, नोट है, वो लिख दिया। और उस नोट में उन्होंने जो 8 जजेस साहिबान हैं इनके उस अदालती फ़ैसले पर कुछ सवालात उठाए। हम ये बात बारहा कह रहे थे कि मुमकिन तौर पर जो तफसीली फ़ैसला आएगा उन 8 जजेस का, इसमें उन 2 जजेस को भी जवाब दिया जाएगा, और वो बिल्कुल दिया गया है और बड़ा सख्त जवाब दिया गया है। ये कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का जो अमल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, उन्होंने 12 जुलाई के अक्सरियती फ़ैसले को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जिस अंदाज़ में 2 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तिलाफ़ का इजहार किया है वो मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि थोड़े से टिकर्स जो हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं, जो फाजिल जजेस साहिबान हैं 8 जजेस साहिबान, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब के जो कंडक्ट है उसके ऊपर बारहा सवाल उठाया है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस अंदाज़ में 2 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तिलाफ़ का इजहार किया है वो न सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि इस तरह साथी जजेस के बारे में राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के भी मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। ये अदालत बहरहाल उसके बाद दीगर मामलात हैं। अब आते हैं दीगर इशूज़ के ऊपर। ये जो इशू है ये नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट था
क्योंकि उन दो जजेस साहिबान के इख्तलाफी तफसीली फ़ैसले के ऊपर बहुत से लोग जो हैं उन्होंने बड़े शादियाने बजाए, बड़ी खुशियां मनाई और न जाने क्या कुछ करते रहे। गो के आज वाज़ेह किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस तफसीली फ़ैसले में कि उस नोट की कोई हैसियत नहीं है कानूनी। बहरहाल उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला तौर पर इजहार किया है और बावर कराया उन जजेस साहिबान को कि वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं और जो काम उन्होंने किया है अपने उस इख्तिलाफी नोट में वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब को शुबा नहीं देता, ज़ेब नहीं देता। दरअसल मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 फाजिल जजेस साहिबान ने आईना दिखा दिया है। अब वो आईना उसको समझ कर देखते हैं या फिर उससे मज़ीद ऑफेंड होते हैं और एक और नोट लिख देते हैं, यह अब उन पर मुनहसर है। ये कहा गया है इस तफसीली फ़ैसले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फ़ैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर आइन से मुतसादिम करार दे दिया है और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। अब ये नाज़रीन वो ऑब्ज़र्वेशन है जिसे हम बार बार कह रहे थे कि इस तरह की अगर कुछ ऑब्ज़र्वेशंस आ गई, मगर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, मैं तारीफ़ करूँगा इन 8 जजेस साहिबान की कि इन्होंने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। इन्होंने बाकायदा तौर पर जिसे जुडिशल रिस्ट्रेंट कहा जाता है उसका मुजाहरा किया है। जिस तरह का अमल, जिस तरह का किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमारे सामने है, उस सब के बावजूद जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, इन्होंने उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात इन्होंने ज़रूर रखे हैं मगर इन्होंने अपने आप को फोकस जो है वो अपनी तफसीली रीजनिंग तक ही रखा है, उन मामलात को नहीं छेड़ा जो उनके सामने ज़ेर समात नहीं थे। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से संगीन गलतियाँ होंगी इंतखाबी अमल के दौरान, वहाँ वहाँ जुडिशल इंटरवेंशन अदालतें करेंगी और ये ज़रूरी है। अदालतों का जुडिशल इंटरवेंशन इलेक्शन कमीशन की जो बदइंतज़ामी है या नाअहली है या जो उनकी नाकिस कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर इंतहाई ज़रूरी होता है, नागुज़ीर होता है। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया गया 8 जजेस साहिबान की जानिब से, उस पर भी तनकीद हुई थी। आपको याद होगा बार बार ये बात दोहराई जा रही थी कि उन 8 जजेस साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ क्यों दिया जो कि उनके सामने दरख्वास्त गुजार भी नहीं थी, तो उसकी भी वजाहत की गई है। ये कहा गया है कि PTI की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी और ये फैक्ट है। वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात भी हमें वाज़ेह करना होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से नहीं आ रही थी, उसको मुतअद्दिद दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इशारे किनारों में बताया गया कि आप अपनी दरख्वास्त दायर करें, उसके बाद आपको सुना जा सकता है। उनकी जानिब से दरख्वास्त तो दायर कर दी गई मगर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। फिर वो ये भी बता रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं कि अमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला किया जाता है जो कि इस केस में नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर ज़रूर की थी मगर उनको फ़रीक बनाने की दरख्वास्त पर ना समाअत हुई ना उसे मंजूर किया गया था। लेकिन फिर मुकम्मल इंसाफ की भी बात होती है और ये भी वाज़ेह किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि जहाँ पर आइन की तशरीह का मामला हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ हो या फिर इंतखाबी अमल का मामला हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला कर सकती है। बल्ले के निशान के हवाले से भी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं। वो ये कह रहे हैं कि बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़ेह करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चोट लगाई गई है 8 जजेस साहिबान की जानिब से। आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को ये फ़ैसला दिया था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था। अब 8 जजेस साहिबान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़ेह करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आइनी हकूक़ वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। अक्सरियती फ़ैसले में अदालत की जानिब से जो
बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई है उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस तफसीली फ़ैसले में। और ये कहा गया है कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हम गुज़िश्ता चंद माह से उठा रहे हैं, मगर फिर हम तो किराए के सहाफ़ी कहलाए जाते हैं अगर हम कोई ऐसा सवाल करें। बहरहाल अब तो अपने आपके ब्रदर जजेस साहिबान भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं जो उस वक्त हम कह रहे थे। क्यों कर इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बावजूद आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार तो फिर सोने पर सुहागा, और आगे चलकर वो उसकी भी वजाहत करते हैं। बल्ले के निशान का फैसला नज़र-ए-सानी में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये मैं समझता हूँ कि एक सबक भी है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, जो अपने ही इस फैसले पर, जो कि अभी रिव्यू जिसका डिसाइड होना है, जिसकी हतमी शक्ल अभी इख्तियार करनी है उस फैसले ने रिव्यू के डिसाइड होने के बाद, इस फैसले पर मुतअद्दिद मौक़ों पर ख़ुद वजाहतें देते नज़र आते हैं। कभी जो बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं उनको ख़त लिखते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ओपन कोर्ट के अंदर अपने फ़ैसले का दिफा करने नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनको बता रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि देखें, भले ही आपका फ़ैसला है, भले ही आपके फ़ैसले में बड़े ब्लंडर्स हैं, मगर हम मोहतात रहकर अपने फ़ैसले में ये बात लिख रहे हैं क्योंकि अभी तफसीली इसका जो रिव्यू है वो डिसाइड होना है, लिहाजा इसके ऊपर हम राय नहीं देंगे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की जो शिक 94 है उसको गैर आइनी करार दिया है यहाँ पर, और रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट के तरीक़ाकार से मुताल्लिक है और इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ही ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात इसे तस्वर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इजाफी सज़ा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस साहिबान कह रहे हैं कि आइन में दिए गए हकूक़ को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायज़ा तंग नज़री से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई कानून हकूक़ में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकती। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ही ख़त्म हो गए हैं। बाद जहाँ वो दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि जो 2 जजेस साहिबान ने अपना इख्तिलाफ राय दिया है अक्सरियती फ़ैसले से, उस पर उन्होंने अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया, उसे गैर मुनासिब भी करार दिया, और इसको आप कह सकते हैं कि जो निज़ाम इंसाफ है उसमें खलल डालने के मुतरादिफ भी करार दिया है। फिर जो कंप्लीट जस्टिस की बात हो रही थी, बहुत से लोग हमारे उस पर रो भी रहे थे, और उनको भी यहाँ पर जब बता रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं है। अदालत का इलेक्शन कमीशन के जो रवैया है उस पर भी अदालत ने यहाँ पर हैरानी का इजहार किया है। अब आप देख लें नाज़रीन, ये वो 8 जजेस साहिबान हैं जिन्होंने 12 जुलाई को एक फ़ैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक रिलीफ दिया, मखसूस नशस्तें उन्हें देने का फ़ैसला दिया। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला था, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट हमारे सामने है, आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। उल्टा सुप्रीम कोर्ट से इबहम दूर करने के लिए वजाहत मांगी गई, वो वजाहत भी कर दी गई, इबहम भी दूर कर दिया गया। उस इबहम को दूर हुए भी अब कई दिन गुजर चुके हैं। रोज़ाना खबर आती है इलेक्शन कमीशन में इजलास हो रहा है, मगर इजलास बेनतीजा ख़त्म हो जाता है, फैसले पर अमल दरामद नहीं होता। अब इस सब के बावजूद ये कंडक्ट है, हम ये समझ रहे थे कि शायद मिसकंडक्ट की बात होगी, शायद तौहीन अदालत की बात होगी, मगर जजेस साहिबान अब भी जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, जो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिसकी डेफिनेशन भूल चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना है।
अब देखें, सिर्फ इसी पर इत्तेफाक किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को बड़ी माइल्ड सी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका काम है साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना, और आप किसी फरीक के तौर पर, मुखालिफ फरीक के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने केस लड़ते नज़र आए हैं। ये बात आपको याद होगा दौरान समात और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी कही थी, ये सवाल उठाया था कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारे के नहीं बल्कि मुखालिफ फरीक के तौर पर अपना केस प्लीड कर रहा है। मगर नाज़रीन, इस फैसले में और भी बहुत से नुकात हैं, अभी हमने इसको गो थ्रू करना है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है। मेरे नज़दीक जो 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम है, वो एक तो ये है कि तफसीली फ़ैसले में नाज़रीन ना सिर्फ मुख्तलिफ़ मामलात बिलखसूस उन 2 जजेस साहिबान का जो इख्तलाफी नोट है उसको एड्रेस किया गया है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया गया, जिसको कहा जा रहा था कि आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया गया, उसकी भी वजाहत की गई है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। और एक और पॉइंट नाज़रीन जो शायद मैं आपको बताना भूल गया, इस फैसले के अंदर एक मौके के ऊपर बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई है कि जब दौरान समात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी पस मंज़र बयान कर रहे थे उन पेक्यूलियर जो सर्कमस्टांसेस थे जिनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, वो जब इस ज़िमन में गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे जजेस साहिबान ने उन्हें ना सिर्फ रोका बल्कि ये कहा कि आप कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो आप, क्योंकि वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और आप केस प्लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि ये जो 8 जजेस साहिबान हैं इनका ये कहना है कि बसद एहतराम उन दीगर जजेस साहिबान से जिनमें आपको मालूम है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा सफ़े अव्वल में आते हैं, सर फहरिस्त है, ये उनको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि सरकमस्टांसेस चाहे कुछ भी हों, दोनों फ्रीकैन का मुकदमा सेम था। दोनों फ्रीकैन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ही सिलसिले की कड़ी है और दोनों एक ही सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे थे, उन्हें एक ही सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़े थे और उनका जो मौक़िफ़ है वो एग्जैक्टली सेम था, डिफरेंट नहीं था। जो तासुर कायम किया गया फाजिल जजेस साहिबान की जानिब से कि कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाजरीन, कंप्लीट जस्टिस, लोग ये कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस कैसे कर लिया। कंप्लीट जस्टिस को बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस तफसीली फैसले में उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि कैसे जो तकनीकी नोयत की रीजनिंग है, तकनीकी नोयत की, जिस तरह की आपको याद होगा, मैं तो ये समझता हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी बेशक आइन के और कानून की रूह से बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी उनकी राय से इत्तेफाक करेंगे, मगर बात फिर वहीं आती है, इलेक्टोरल प्रोसेस। बात वहाँ आती है जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ हो, बात वहाँ आती है जहाँ पर अवाम जो है उसका हक़ राहदही हो। आपने वहाँ पर उनको देखना है, आपने वहाँ पर सिर्फ तकनीकी वजूहात को नहीं देखना। वहाँ आता है कंप्लीट जस्टिस। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार मौजूद है, जो 13 जनवरी को नहीं किया गया और 12 जुलाई को इन 8 जजेस साहिबान ने कर दिया। और अब उसके ऊपर वावेला मचाया जा रहा है कि उन्होंने क्यों कर ये सब किया है। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात वाज़े कर दूँ कि अब भी पिक्चर बाकी है। ये सिर्फ 70 सफ़ात हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किए हैं, जिन पर दस्तखत किए हैं दीगर 8 जजेस साहिबान ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब भी ये बात की जा रही है कि मुमकिना तौर पर आज या कल कुछ और भी नोट्स आ जाएंगे और वो नोट्स जो होंगे वो शायद इस तफसीली फ़ैसले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि 8 जजेस साहिबान बिलखसूस जनाब मंसूर अली शाह, जिनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई गई, जिनको बाकायदा तौर पर रिडिक्यूल किया गया, ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस की जानिब से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। इस सब के बावजूद जिस तरह की टोन, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी इन 8 जजेस साहिबान के हवाले से, इस सब के बावजूद अगर आप इन 70 सफ़ात का जायज़ा लें, इनको पढ़ें, तो अंदाज़ा होता है कि किस कदर
बड़ेपन का मुजाहरा किया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया है, जुडिशल रिस्ट्रेंट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसका मुजाहरा किया है। अदरवाइज़ इन जजेस साहिबान के पास ये बड़ा सुनहरी मौका था कि अपना स्कोर सेटल करते। उन्होंने अगर उन दो जजेस साहिबान के उस इख्तिलाफी नोट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो वो भी इंतहाई अदब और एहतराम के दायरे में रहकर उन्होंने उनको ये बावर कराया है कि आप भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं और जिस तरीके से आपने हमारे फैसले को गैर आइनी करार दिया है ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। और भी बहुत से तरीक़ाकार होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय हुसन है, लेकिन जिस तरह आपने किया है और इंस्टिगेट किया है एक आइनी इदारे को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे, तो इतना रिएक्शन तो नाजरीन इन 8 जजेस साहिबान का बनता था। अगर ये भी रिएक्शन ना देते तो फिर शायद आज यहाँ पर खड़े होकर हम ये कहने पर मजबूर होते कि ये 8 जजेस साहिबान भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं या घबरा गए हैं। मगर अब नज़र यही आ रहा है कि उन्होंने इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। अब देखना होगा कि इस तफसीली फ़ैसले को पढ़ने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई तशफ़ी होती है या नहीं। क्या हमारे इदारे, क्या हमारी हुकूमत अब भी इस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने से गुरेज़ा होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर उसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज नाज़रीन 4 बजे का वक्त है, बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में क्या कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 2 मरकज़ी मामलात हैं, एक तो है 63A की जजमेंट जिसके आथर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और दूसरा है ऑडियो लीक्स का मुकदमा। इन दोनों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इजलास बुला रखा है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। उस इजलास में शिरकत करनी है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चल रहा था, मैं अभी उसके ऊपर अपडेट्स नहीं ले सका कि वहाँ पर क्या हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि आज 4 बजे ये कमेटी का इजलास होता है तो उस इजलास में क्या फ़ैसला होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों कर नहीं होता। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।